हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण चैप्टर संधि के बारे में पढ़ाऊँगी। ये हमारी हिंदी की फर्स्ट वीडियो होगी। ये आप देखें। हिंदी में जो संधि है उसको मैं इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक ट्रिकी के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो देखते ही आप उसका आंसर लगा देंगे और आप अपने जीवन में कभी संधि भूल नहीं सकते हैं। कि कभी भी कोई उदाहरण दे दिया जाए, जैसे हिमालय दे दिया जाए, नरेंद्र दे दिया जाए, गजेंद्र दे दिया जाए, कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप लोग नहीं बता पाते हो। तो हम देखते हैं। पहले में स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। ये सभी मान लो गवर्नमेंटेड जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं सभी में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, और अक्सर आल्टर्ट एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें तो सभी में पूछ ही जाती है हिंदी। तो हम देखते हैं कि संधि क्या है। संधि किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। किन्हीं दो वर्णों की आपस में मिलने से, मतलब कोई भी दो वर्ण या अक्षर आपस में जब मिल जाते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये आप मान लीजिएगा। जैसे किन्हीं दो वर्णों या अक्षर की आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। तो उसी प्रकार समझे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने एक संधि पर अपनी परिभाषा दी है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये किसने बताया था? कामता प्रसाद गुरु का है जी। एक कामता प्रसाद गुरु हैं, उनका ये मत है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कामता प्रसाद की, लेकिन ये ध्यान रखें कि किन्हीं दो वर्णों को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण हों या अक्षर हों, कोई भी हो, जो विकार होता है अलग अलग हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे देखें नेक्स्ट, संधि जैसे पूछ दिया संधि की संधि विच्छेद क्या है। जैसे संधि तो है ही, लेकिन संधि की संधि विच्छेद क्या है, तो उसे आप लोग बताएंगे सम प्लस धी। क्योंकि इसमें संधि पूछ दिया जाए तो सन प्लस धी भी लगा सकते हैं, स प्लस धी भी होगा आंसर में। लेकिन जब आपको ये पता हो, लेकिन हलंत भी ध्यान रखना है कि सम, माँ के नीचे हलंत है, सम प्लस धी, और शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? मेल या जोड़। दो निर्दिष्ट वर्ती वर्णों के परस्पर मत से जो विकार परिवर्तन होता है वही कहते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। ये क्या होती है? संधि होती है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि संधि की जो संधि विच्छेद पूछी जाए तो वह होता है सम प्लस धी, और माँ के नीचे हलंत जरूर होना चाहिए। इसका शब्द का अर्थ जो होता है मेल या जोड़। इसका अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। दो निर्दिष्ट वर्ती वर्णों के परस्पर मत से जो विकार परिवर्तन, विकार को क्या बोलते हैं? परिवर्तन होता है, वह क्या है? संधि है। या विकार कह लीजिएगा या परिवर्तन कह लीजिएगा, बात एक ही होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये मतलब कॉमन चीज़ें चल रही हैं इनकी, मतलब डेफिनेशन, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि संधि की संधि विच्छेद क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारे जैसे मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं वैसे ही आपको ये लिखने होंगे। तो देखते हैं संधि। ये तो सभी को पता होगा कि संधि है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये सभी लोग पता है कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, जो मैं पहले स्वर संधि आपको पढ़ाऊंगी। क्या होती है? स्वर संधि। फिर होती है व्यंजन संधि, और थर्ड होती है विसर्ग संधि। तो पहले हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। संधि हम ऐसे बता देंगे, आपको ये विश्वास करिएगा जैसे मैंने मेहनत करके ये चीज़ मैं आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ, और कैसी ट्रिक है, वो भी टीचिंग करते हुए मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है।
तभी मैं आपको इस तरीके से हर चीज़ अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी, कभी भी जीवन में आप भूल नहीं सकते। क्योंकि संधि तो सभी लोग कर लेते हैं, अक्सर कहते हैं कि आधा आधा कर दो इधर उधर और वो संधि विच्छेद हो जाता, लेकिन नहीं, कुछ वर्ड वो चेंज हो जाते हैं, वो नहीं पता लग पाता है। इसमें संधि निकालना नहीं पता लग पाता है कि कौन सा अक्षर मिलके कौन सी संधि हो रही है। ये चीज़ मैं आपको बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। ये आप बड़े ध्यान से देखें कि हम देखते हैं फर्स्ट नंबर 3 संधि होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपको पता हो गया। नंबर 1 होता है यही स्वर संधि, और नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 होते हैं, संधि हो गई। फर्स्ट नंबर पे आ गई है ये हमारी स्वर संधि। तो इसको देखते हैं, दो स्वरों के मेल से, जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। जो इसका उत्पन्न विकार जो होता है, विकार क्या होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये तो कभी पूछी नहीं जाती है कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, स्वर संधि किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिएगा, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के ये तो पूछ सकते हैं कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 5। इनके भेद, स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा दीर्घ संधि। 5 होते हैं स्वर संधि के भेद, लेकिन जब संधि की बात की जाए तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। जो फर्स्ट नंबर पर आती है स्वर संधि, तो उसमें स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। जैसे मान लो एक ये संधि पिता हुए, इनके बेटा स्वर हुए, संधि अकेले हैं, और संधि के जो बेटा हुए वो 3 हुए बेटा। अब जो सबसे बड़े बेटा है ये स्वर संधि, तो स्वर संधि के जो बेटा हैं उनसे कितने बेटे हुए, 5। तो ये 5 ध्यान रखेंगे कि स्वर संधि के कितने बेटे हैं, 5। ऐसे ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखें, 5 है। लेकिन सबसे बड़े कौन है, दीर्घ तो बड़ा ही बोलते हैं, सभी को पता है, लघु छोटा होता है और दीर्घ बड़ा होता है, तो दीर्घ ये सबसे बड़ा है। तो कभी कभी ये पूछ देते हैं कि दीर्घ संध किस संधि का है, उदाहरण है। तो जो दीर्घ संध है, जैसे व्यंजन संध दे दी जाए, विसर्ग संध दी जाए, स्वर संध, लेकिन दीर्घ संध किसका पार्ट आ गया, ये दीर्घ संध स्वर संधि का पार्ट है। देखते हैं कि दो समान स्वर, दीर्घ संध की परिभाषा समझें, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो समान स्वर, जो स्वर होना चाहिए, इधर भी स्वर होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड में भी स्वर होना चाहिए, दोनों मिलकर क्या हो, दीर्घ हो जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखें बड़े ध्यान से, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यदि आ छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ के बाद बे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिएगा, छोटा आ जाए चाहे बड़ा आ जाए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, चाहे छोटा हुआ आए चाहे बड़ा हुआ है, और इनमें से कोई भी आए, छोटा है बड़ा है कुछ भी है, लघु या दीर्घ स्वर आए, या लघु आए या दीर्घ आए, लघु छोटा होता है दीर्घ बड़ा होता है, ये मैंने आपको बताया है, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई ऊ हो जाते हैं। जैसे छोटा प्लस बड़ा मैं बता रही हूँ आगे क्या होता है एक्चुअली, कि एग्जाम्पल की तौर से देखें उदाहरण। जैसे आ प्लस आ बराबर क्या हुआ, बड़ा, क्या हुआ, बड़ा। छोटा छोटा बराबर बड़ा। तो इसका उदाहरण है भोजनालय। तो भोजनालय, भोजनालय, तो भोजन प्लस आलय, इतना तो सभी को पता हो गया कि भोजन प्लस आलय। अभी मैं इसको फिर, जैसे आपका अगर साथ मेरा बना रहा तो मैं बोर्ड पे आके आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी। आप लोग थोड़ी मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूंगी, बहुत अच्छे से करेंगे, जो हर चीज़ें आपके लिए कंप्लीट। हिंदी व्याकरण में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती, वो भी देव एग्जाम स्टडी चैनल को आप हर वीडियो देखें, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा मेरा, उसमें आप भेज दिए कमेंट बॉक्स में। देखें नेक्स्ट,
गिरीन्द्र दिया गया है। ये भोजनालय, भोजनालय में देखें, ध्यान दें कि भोजनालय आ बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर भी आ बड़ा हो गया। इसी तरीके से देखो ट्रिक मैं बता रही हूँ, सभी लोग ध्यान से देखें, बहुत अच्छे से देखें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। पढ़ाया तो सभी ने होगा, लेकिन ये चीज़ जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसे बड़े ध्यान से देखें। गिरीन्द्र, रै पे किसकी मात्रा लगी है? बड़ी की, तो यहाँ पर क्या हुई? बड़ी। लेकिन ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है। इसमें देखें छोटा ना है तो क्या है? छोटा। इसमें ये जो फर्स्ट वाला जो पद है, इसमें देखें जो शब्द है, इसके जो लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसका देखते हैं, छोटा या बड़ा। छोटा हो तो आ और बड़ा हो तो बड़ा। इसमें देखो, और इसका स्टार्टिंग का देखते हैं, इसमें क्या हो गया? बड़ा। तो छोटा और प्लस बड़ा बराबर बड़ा। इसी तरीके से मैं इसको देखती हूँ, जैसे मान लीजिएगा गिर प्लस इंद्र, गिरी, गिरी हो गया, तो इसमें कौन सी ई आई? छोटी, तो मैंने ये छोटी ई लिख दी, ये वाली। और इसमें ये वाली ई आ गई तो मैंने इसको ई वाली ई लिख दी, तो बराबर कौन सी होगी? बड़ी। तो बड़ी ई कौन सी होती है? ये वाली होती है, जिसमें मैं पहले बता चुकी हूँ। रा पे जो बड़ी ई की मात्रा लगी तो बड़ी, बड़ा, आ, ना में आ निकल रहा है बड़ा, वो भी इसमें देख लीजिएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से तो। और नेक्स्ट देखें, थर्ड, भानुदया। क्या देख रहे हैं? भानुदया। भानुदया, हमेशा ध्यान रखें कि भानु के ऊपर जब बड़ा ऊ हो तो यहाँ पर छोटा ऊ हो जाता है। भानु प्लस उदया। जब हम भानु ऊ है, छोटा ऊ है, बड़ा हो जाता तो यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता, लेकिन यहाँ छोटा ऊ है, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा ऊ लिखा। ध्यान दें। इधर भी देखो, इधर का लास्ट का होता है, इधर का कौन सा होता है? फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट में कौन सा ऊ है? छोटा सा, तो इसको मैंने छोटा लिख दिया। अब जब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ करेंगे तो क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ यहाँ पे कौन सा है? ये वाला। ये चीज़ें आपको पता हो गई होंगी। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कैसे भी होगा, जिसमें आपको तीन ही मिलेंगे, बड़ा वाली, बड़ी और बड़ा ऊ। ये आपको हमेशा दीर्घ संधि के उदाहरण कहलाते हैं। और दीर्घ संधि किसमें, कौन सी संधि में आती है? वो भी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। समझ में आ रहा हो आपको, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन अब नेक्स्ट आती है, फर्स्ट तो दीर्घ संधि होती है, सेकंड होती है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है? देखें, गुड़ खाते हो? तो देखें गुण संधि की डेफिनेशन क्या है? यदि या आ छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं। जैसे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो हम ए लिखते हैं, छोटी ए। अगर एक्चुअली मान लीजिएगा अगर री आती है तो उसकी जगह पर अर होता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाए तो क्या होता है? ए होता है। आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और अर हो जाते हैं। जैसे इसकी ये डेफिनेशन, केवल इनको पॉइंट को ध्यान रखें, कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं। इसमें तो बड़ा आपको पता ही होगा, बड़ा और बड़ी ई और बड़ा ऊ होते हैं। बड़े की जो बात होती है वो हमेशा दीर्घ होता है। वो कौन सा दीर्घ होता है? दीर्घ हमेशा बड़ा होता है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो हम गुण संधि की बात कर रहे हैं, इसमें तो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर ए हो जाते हैं, और री जहाँ होती है वहाँ पर अर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर से देखते हैं, जैसे मान लीजिएगा देवेंद्र, आपने ये देख लिया देवेंद्र, गणेश, देख रहे हो ना? देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इधर से देखें, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन देव में वह कैसा है? छोटा है। वह कैसा है? छोटा है। तो छोटा, जब कोई भी वर्ड होता है तो उसे हम छोटे में ही आ लिखते हैं। जब यहाँ पर ई होता है, ई, तो इसको मैंने ई लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना? तो आ और ई मिलकर क्या होता है? ए। आ और ई मिलकर क्या होता है? ए हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था कि जहाँ ए आ जाए, ए,
ये चीज़ ध्यान रखना। ए की और अर की बात हुई है, तो ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे वह है छोटा तो छोटा हो गया, ई है तो ई हो गई छोटी सी। जब दोनों आई असमान जब स्वर हो जाते हैं, जहाँ असमान स्वर की जब बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा गुण संधि होती है। मैंने आपको दीर्घ संधि के बारे में बताया था, वहाँ पर समान स्वर की बात हो रही थी, क्योंकि जहाँ आ है वहाँ आ आएगा, छोटा हो या बड़ा हो। जहाँ ई है वह छोटी हो या बड़ी हो, वहाँ पर असमान स्वर की बात नहीं की जा सकती, वहाँ पर हमेशा समान स्वर आते हैं। और गुण संधि में हमेशा आप देखते हैं कि इसमें असमान स्वर आ रहे हैं। आ है तो ई है तो बराबर ए हुआ, और आ प्लस बड़ी हो या छोटा ई हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर भी ए आती है। तो असमान स्वर की जब बात की जाती है तो वो हमेशा ए आता है। जैसे ए मान लीजिएगा, गढ़ प्लस ईस, गढ़ प्लस ईस, देखो ए है ना, वो ई में मिल जाता है, तो गढ़ प्लस क्या हो गया, ईस। तो इसी प्रकार मैंने आपको बोला है कि अड़े, अड़े खाली जो होता है अड़े, तो छोटा है अड़ा तो छोटा आ हो गया। यहाँ पर बड़ी ये थी, यहाँ पर मैंने बड़ी ये लिख दी। यहाँ पर देखिएगा इंद्र में छोटी ई है तो मैं यहाँ पर छोटी ई लिख दी। ये एक्चुअली ध्यान रखना है सभी को कि जहाँ पर जैसे वर्ड होते हैं वहाँ पर हम उसी प्रकार ये चीज़ें देखते हैं। तो ये हो गया गणेश, क्या है, गणेश। अब इसकी एक पहचान देख लीजिएगा, अच्छे से पहचाने इसको। जो इस पर एक ही मात्रा लिखी, ये कौन सी एक ही मात्रा होती है, ये सभी को पता होगा। ये कौन सी एक ही मात्रा है, छोटे एक की। अब ये वाली कौन सी मात्रा होती है, ये वाली, ये बड़े की होती है। तो जो ये वाली जो मात्रा है छोटे ए वाली, तो छोटे ए की बात जहाँ हो जाए, देवेंद्र, गणेश, तो ये हमेशा गुण संधि होगी। कोई भी एग्जाम्पल में दिया जाए कि जैसे गणेश हुआ, देवेंद्र हुआ, नरेश हुआ, सुरेश हुआ, जिसमें एक ही एक मात्रा एक वाली आ जाए बगैर डंडे की, ये वाली, तो हमेशा ये गुण संधि कहलाती है। ऐसे आपको विच्छेद करके जब पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, छोटा हो तो छोटा, यहाँ पर बड़ा हो तो बड़ा। जहाँ असमान स्वर की जब बात आ जाती है तो वहाँ पर ए हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ये मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, मुझे 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं टीचिंग करती हूँ, और उसी के मान लीजिएगा माध्यम से आपको मैं हर चीज़ जैसे अपने क्लास में पढ़ाती हूँ वैसे ही मैं आपको ये ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखें। मैं व्याकरण में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूँगी। ये आपको देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल जो है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जो आपकी मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी, और जितनी सारी चीज़ें हैं आपको मैं सारी प्रोवाइड कराऊँगी। तो यहाँ पर देखें, गुण में तो एक बात आपको पता होगी, गुण में तो एक ही, वो भी कौन सी, छोटी है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसी छोटी की बात ही, छोटे ए, ऐसे ही हो छोटा ओ, छोटी ए या छोटा ओ हो, बात एक ही आ जाती। जैसे गंगोर में देखो, इससे यहाँ पर तो ए है थी छोटी वाली ए, यहाँ पर छोटा ओ है। और बड़ा ओ कौन होता है, जिस पर डबल मात्रा लग जाती है डंडे करके, वो बड़ा होता है, ये छोटा है। तो गंगोर्म हुआ, महोदय हुआ, हो शब्द आता है ना, कितने भी ओ की मात्रा वाले जो शब्द आ जाते हैं छोटे ओ की वाली, तो वो हमेशा गुण संधि के उदाहरण कहलाती है। महोदय मैंने बता दिया, गंगोर्म बता दिया। जैसे आप भी कोई देख लीजिएगा, तो कोई भी उदाहरण इस तरीके से आते हैं तो हमेशा गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे गंगा, गंगा बड़ा है तो यहाँ पर मैंने बड़ा कर लिया, जिसमें बड़ा ऊ आ रहा है तो यहाँ पर मैंने बड़ा ऊ कर लिया। ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो छोटी छोटी चीज़ें हो रही थी, छोटा छोटा, तो मैंने छोटा छोटा लिखा। यहाँ पर बड़े की बात हो रही है तो मैंने बड़ा लिख दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी बड़ा। यहाँ पर ऋ की बात हो रही है, जहाँ ऋ है तो मैंने ऋ लिख दिया। जब आ प्लस ऋ की बात आ जाए तो वहाँ पर हमें क्या लिखते, अर लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। और महर्षि की संधि विच्छेद क्या होती है, महा प्लस ऋषि बराबर क्या होता है, महर्षि। तो ये सिर्फ मेन आपके एग्जाम्पल हैं, आप कितने भी आगे देख सकते हैं इसको, नहीं तो एक मैं आपको वीडियो देंगे जिस पे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, जो आपका मॉक टेस्ट इसी का हम ले लेंगे। तो ये देख लीजिएगा आप कि देवेंद्र हुआ, गणेश हुआ, गंगोर हुआ, महर्ष हुआ। ये आपके जो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ये सबके अलग अलग हैं, क्योंकि ओ वाला है, अर वाला है और छोटी ए वाला है। ये 3 तरीके जो होते हैं ना, ये आपके गुण संधि के उदाहरण होते हैं। और दीर्घ संधि आपको पता ही हो गई है,
और बात आ गई आपकी गुड़ संधि की हो गई है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं कौन सी, वृद्ध संधि। कौन सी आती है, वृद्ध संधि। वृद्ध संधि क्या होती है, वृद्ध मीन तो सभी को बड़ा होगा कि बड़ा है बड़ा है बड़ा है ना। वृद्ध भी बड़ा होता है, दीर्घ भी बड़ा होता है, लेकिन दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में समान स्वर की बात होती है, समान असमान स्वर नहीं आते हैं। इसमें वृद्धि की बात हो रही, तो वृद्ध में तो हमेशा बड़ा तो है लेकिन असमान स्वर की बात हो रही है यहाँ पर, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सभी लोग कहेंगे दीर्घ भी बड़ा होता है वृद्ध भी बड़ा होता है, तो अंतर में हम क्या है, अंतर ये है कि वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर असमान स्वर की बात होती है, और जब हम दीर्घ की बात करते हैं वहाँ पर हमारी समान स्वर की बात होती है। तो एक्चुअली देखें कि वृद्ध संधि क्या है, वृद्ध संधि की परिभाषा क्या होती है। जब छोटा, जब क्या होता है, जब छोटा प्लस बड़ा के बाद छोटे या बड़े हो, तो छोटा बड़ा के बाद मतलब के बाद ए या बड़े ए हो, तो दोनों मिलकर से ऐसे दोनों में से ए कौन सी यारी बड़ी, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, और इसमें क्या आ जाता है, ई आ जाता है। इसमें बड़े की मात, ये बिल्कुल मान लीजिएगा अपोजिट। किस तरीके से, जैसे गुड़ संध में आपने देखा था छोटी ए, तो वहाँ यहाँ वृद्ध संध में हमेशा बड़ी ए आ जाएगा। यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर वो छोटा है, वो गुड़ संध की बात होती है। और इसमें हमारी जो वृद्ध संधि है तो इसमें हमारा हमेशा बड़ा ओ आएगा, वही केवल अंतर है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम अर की बात करेंगे तो अर हमेशा हमारा गुड़ संध के अंतर्गत आता है। जैसे रिरी वाला जो शब्द हो जाता है वो हमेशा गुड़ संध के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया, जब छोटा या बड़ा के बाद ए या ए हो तो दोनों के मिलने से ए, तथा यदि ओ और औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इतनी चीज़ पता हो गई हम लोगों को। एग्जाम्पल तौर पर उदाहरण में देखते हैं, एक कैक, देखना ध्यान देना सभी बच्चों, ध्यान दें कि एक कैक क्या होता है, ए की मात्रा दो लगेंगे इस पर, तो एक प्लस एक, ए कैक, कैक मतलब एक और एक प्लस एक, ए कैक हो गया है क्या, एक प्लस एक। अब यहाँ पे कै क्या है, छोटा है, कै क्या है, छोटा है, तो छोटा आ हो जाता है। यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए हमारी ए हो गई। यहाँ पर हमारी असमान स्वर की बात है, जहाँ पर यहाँ पर तो आ है और यहाँ पर हमारी ए है। इसी प्रकार यहाँ पर भी थी, यहाँ पर छोटे की बात की गई है और यहाँ पर थोड़े बड़े की। जब छोटा प्लस ए हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या हो जाता है, बड़ी ए। ये आपको ध्यान रखना है कि छोटा आ और प्लस ई होता है तब ए हो जाता है, और जब छोटा आ प्लस जब ए हो जाता है तो हमारी बड़ी ए हो जाता है। आ और ए मिलेंगे तो क्या हो जाती हमारी बड़ी ए, और उसमें छोटी ए की गुण में बात की गई थी। तो इसी प्रकार देखते हैं, परमैश्वर्य, परमैश्वर्य होता है परम प्लस ऐश्वर्य, तो परम प्लस ऐश्वर्य हम कर लेते हैं, इसे हमने कर लिया, ठीक है ना। और फिर इसको देखते हैं, परम में है तो हमने छोटा आ कर लिया, इससे ए है तो हमने इसको छोटी ए कर लिया, ठीक है ना। ऐश्वर्य हो गया, इसमें कोई बात नहीं, इसको हम छोटे ही लिखेंगे। यहाँ पर हम बड़ा कर देंगे तो भी हमारी बड़ी ए ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हो सकती है हमारी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमेशा बड़ी ए ही आनी है यहाँ पर, मतलब एजुकेटिव मतलब ए आएगी बराबर बड़ी ए आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी बड़ी आई की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आई की बात की गई। ये चीज़ सभी लोग बड़े ध्यान से समझना कि जहाँ पर आई की बात की जाए तो हमेशा वृद्ध संधि की बात होती है, जहाँ पर ए की बात कही जाए तो हमेशा गुण संधि की बात ही होती। मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि अंतर केवल समझना, बाकी कुछ भी नहीं संधि में है जो आप कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं सकते हो। 80 साल तक की वैलिडिटी, 80 साल तक की वैलिडिटी आपको संधि में मिलेगी, मतलब पूरी हिंदी व्याकरण में आपको मिलेगी। आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को ज़रूर देखें, और इन चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी आपके लिए। और नेक्स्ट देखते हैं, सदा सदैव दिया गया, इसमें एग्जाम्पल में है सदैव, क्या है सदैव, तो सदैव की क्या संधि विच्छेद होती है, सदा प्लस ऐब, ये ध्यान रखना है मुझे, सदा प्लस ऐब। सदा प्लस जब ऐब होता है तो सदा, इसमें क्या दिया गया, सदा आ है इसमें बड़ा, तो बड़ा होता है तो हम इसे बड़ा देखते हैं, जब ए है तो इसमें मैंने ए कर लिया, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, तो हमारी दोनों बड़ा आ और ए मिलकर हमारी बड़ी ए हो जाती है,
ठीक है। जब हमारी यहाँ पर बड़ी ए होगी तभी तो हमारा सदैव होगा ना अगर हम यहाँ पर छोटी ए कर देंगे सदैव हो जाएगा, सदैव। लेकिन सदैव नहीं होता है, हमेशा होता है सदैव। तो सदैव में जब हमारी बड़ी ए की मात्रा आ जाती है तो हमेशा हमारी ए होगी यहाँ पे। ये चीज़ बड़ा ध्यान से रखना, याद रखना। और आपको हिंदी की सारी व्याकरण की जितनी सारी चैप्टर होंगे वो आपको मैं करवाऊँगी। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। महोषधि, क्या लिखा है? महोषधि। महा प्लस औषधि, क्या दिया गया है? महा प्लस औषधि। तो महा, हा क्या है? हा क्या है? बड़ा है ना, तो इसको मैंने बड़ा कर लिया। और दिया गया यहाँ पे, या हम और भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्चुअली ऐश्वर्य में, यहाँ पर बड़ी ए भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी ए है, या हम छोटी ए भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी लास्ट में जो है ना बराबर में हमारा बड़ा ही ए औ आना चाहिए। तो यही है ना, देखें इसी के हिसाब से औ लिख लिया। औ जब हम दोनों करें आ प्लस औ बराबर औ होता है, तभी हमारा होगा, क्या होगा? महोषधि। क्या होगा? महोषधि। ये हमारी जो संधि है वो क्या हुई है, जाके मैंने आपको संधि बताई है कि संधि क्या होती है। दो बड़ों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और जो संधि होती है, संधि कितने प्रकार की होती है वो मैंने बताई आपको, 3 प्रकार की होती है। और वो भी सब 3 प्रकार की स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होती है। और जो फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी स्वर संधि। तो स्वर संधि जो उसके जो मैंने बताए थे, अपनी फैमिली के तौर से मैंने लिया था कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो 5 होते हैं। जो 5 होते हैं स्वर संधि के भेद, उनमें से मैंने आपको 3 बता चुकी हूँ। थर्ड बता चुकी हूँ कि दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है और वृद्धि संधि होती है। तो मैं स्वर संधि अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो जिसमें आपको 3 हो चुकी हैं संधि, और रह गई आपकी है एड़ संधि। मैं बात करती हूँ एड़ संधि की। मैं बात करती हूँ आपकी एड़ संधि की। एड़ संधि में क्या होता है, देखें सभी लोग ध्यान से, कि आ गया 4 नंबर एड़ संधि। क्योंकि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से 4 नंबर है एड़ संधि। एड़ संधि में क्या होता है, यदि ई छोटी है, यदि छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ तथा ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अब भिन्न की बात वहाँ पर भी हो रही है। कोई भिन्न स्वर आए तो ई या बड़ी का आ, मतलब या ऊ बड़ा ऊ का ओआ। ये चीज़ ध्यान रखना, छोटी या बड़ी का या हो जाता है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वह हो जाता है, और ऋ का रे हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा क्या होती? पहले स्वर की मात्रा, जो पहले स्वर की जो बात की गई है की मात्रा, या व रे और ले में लग जाता है या लग जाती है, तो वही हमारी एड़ संधि कहलाती है। जहाँ पर मान लीजिएगा आप कि या व रा ला, आपको ये वर्ड जो मिलेंगे तो आप समझ लीजिएगा एड़ संधि होती है। तो देखते हैं एड़ संधि कैसे होती है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, बस वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और लगातार 3 दिन हमारी जब क्लास लेंगे, लगातार 3 वीडियो हमारी देखेंगे, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी कि हाँ, देव एग्ज़ाम स्टडीज जो चैनल है वो कैसा है। और देखते हैं कि यारा लवा एड़ संधि के जो आ जाते हैं वर्ड, वही होता है। जैसे अत्यधिक, क्या हुआ? अत्यधिक, इसमें जिसमें आधा तैधिक है। अब ये चीज़ आपको मैं एक पहचान बता दूंगी, जैसे सभी में बताई है, छोटी या बड़ी, मतलब पहचान बता दी मैंने एग्जाम्पल में, उसी प्रकार मैं इसमें भी बताऊंगी आपको कि एक्चुअली क्या होता है कि इत्यादि दिया गया और अत्यधिक दिया गया, ठीक है ना। जिसमें आधा जिस शब्द जितने जो लटके हुए मिलेंगे ना, ये हमेशा एड़ संधि के उदाहरण होते हैं। नंबर 1 की ट्रिक हो गई है, जिसमें ये लिख भी लिया है मैंने, ट्रिक के माध्यम से ट्रिक भी लिख दी है मैंने। जिसमें आधा अक्षर लटका हो वही एड़ संधि है। ये मान लो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है आपकी, मतलब जो कुछ भी ना समझ पाए, जो लटका हुआ वर्ड मिल जाए ना आधा अक्षर, तो वो समझ लो एड़ संधि। लेकिन कभी विच्छेद में दे दिया जाए, कभी ऐसे निकालने के लिए दे दिया जाए, तो आप लोग कैसे करेंगे?
ये चीज़ थोड़ी परेशानी आ जाती है, तो वही चीज़ मैं आपकी कंप्लीट करवा दूँगी, उसकी आप लिए बेफिक्र रहिएगा। जैसे अत्यधिक, अति जो आदतता होता है वो हमेशा ई में बदल जाता है, मतलब छोटी ई की मात्रा लग जाती है हमेशा। जैसे तय होगा तो ती हो जाएगा। जैसे अति है, अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक, तो क्या हो गया, अति प्लस अधिक। इत्यादि, इत प्लस आदि, हो गया ना। इसी प्रकार छोटी की मात्रा लगी तो छोटी, ये तो मैं पीछे से बता के आई हूँ अभी आपको। और छोटा है तो छोटा। जब हमारा आ और ई मिलता है तो हमारा क्या हो जाता है, अभी मैंने इसमें बताया था एड संधि की जो परिभाषा दी थी, उसमें मैंने बताया है कि ये चीज़ आ जाती है। जब ई और आ मिलेंगे तो क्या हो जाता है, या हो जाता है। और जब यहीं पर बात दीजिए, जब आ पहले आ जाता है, ई बाद में हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ए हो जाती है। तो वो कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। और यहाँ पर अलग अलग हो गया, देखो इधर उधर हो गए, मतलब ई पहले आ गई, आ बाद में आ गई, तो क्या हो जाता है, ई। यहाँ पर देखो छोटी ई है और बड़ा, तो पर यहाँ पर बड़ा आया तो बड़ा यहाँ हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा, जैसे आप ये ना निकालें, डायरेक्टली देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया या व र ला, तो इसमें अत्य या आ गया, इत्या या आ गया, इसमें या वाला वर्ड आ गया, ये समझ लीजिएगा। अत्य और या वर्ड आ गया तो समझ लो या वाला या व र ला वर्ड आते हैं तो हमेशा एड संधि होती है। दूसरी ट्रिक बता दी, आधा लटका हुआ वर्ड बता ही दिया। और ऐसे कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कोई भी आपके हों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें और देखें। ट्रिक की तो बताइए, आधा अच्छा लटका हुआ। वही देखो या अब वाला उदाहरण देखो, स्वागत। तो स्वागत की कई बार एग्जाम पूछा गया है, एक्चुअली सीटेट में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है कि स्वागत की संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चे कर देते हैं क्या, स्वा प्लस आगत, लेकिन कभी भी भूल के मत करना। हमेशा स्वा की जगह पे शु होता है, क्या होता है, शु होता है, और सु प्लस आगत, तो क्या होगा, स्वागत। ठीक है ना। ऐसे ही सु प्लस आगत हो गया, तो शु ऊ है छोटा, तो छोटा ऊ लिख लिया मैंने। यहाँ पर बड़ा आ है तो मैंने बड़ा आ लिख लिया। तो ऊ और आ मिलाकर क्या होता है, ऊ और आ मिलाकर क्या होता है, वह होता है, तो मैंने वह लिख लिया। अब वह हमारा कहाँ दिया गया, ये दिया गया, तो स्वा वा निकला दूसरा शब्द। इत्या या मिल गया था, इसमें दो दो तीन तीन ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, लटका हुआ वर्ड मिल जाए। और या देखो पहचान मैंने बताई दी, और यहाँ पर ना निकाल पाओ तो इस तरीके से मिल जाए तो भी आप देख लीजिएगा। सभी में आदम, पित्रादेशा, अभ्यास में भय, पित्रा देखो त्रा में देश, मात्रादेशा, मात्राज्ञ, ऐसे आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे जो आपको करने होंगे। आप इनको देखें, ये आपके लिए है, होमवर्क में आप करिएगा इनको। और अगर ये चीज़ समझ में आई होगी तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर दिक्कत होगी तो मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, हर संधि के करेंगे, उसमें एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा मेरा क्वेश्चन कितने कहाँ मिस्टेक हो रही है, और वो भी मैं समझाती चलूँगी। और यहाँ पर अच्छे से समझें, इसमें कोई भी कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट आ जाइएगा अयादि संधि। इसमें या व र ल, देखो ल तो इतना कोई आता नहीं है खास, बा और या शब्द ज़्यादा ही आता है ना, तो ये चीज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में दे दी। और र मैंने पित्रा, र आ गया, पित्रा मात्रा, इसमें र शब्द भी आ जाता है। ल तो जैसे लाकृति आकृति हुआ ना, तो ये मतलब चीज़ें आ जाती कम आते हैं, तो वही हमने थोड़े मैन लिखे हैं एग्जाम्पल। तो आ जाइएगा लास्ट में देखते हैं ये क्या है, अयादि संधि। ये सबसे स्वर संधि की सबसे आखिरी संधि है, कौन है, अयादि संधि। फोर बाड़ी एर संधि हो गई, ये अयादि संधि हो गई। तो अयादि संधि में हम देखते हैं, यदि छोटी ये या बड़ी ये, ओ और या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इसमें भिन्न की बात यहाँ पर भी कही थी, भिन्न की बात, और यहाँ पर भी हमारी भिन्न की बात हो रही है, आए तो ए का ए, ए का क्या हो जाता है, ए, ये थोड़ी निखाट पड़ेगी आपके लिए, थोड़ा समझना ध्यान से। ए का ए का आय हो जाता है, तथा ओ का अब और औ हो जाता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप अच्छे से देखें कि ए हो तो ए, बड़ी ए हुआ तो आए, मतलब वही डंडा इसमें लग गया, ए, और बड़ी हो गई तो आए, ओ है तो अब, और औ है तो, यहाँ आपने लिखा है तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ है तो औ है तो आप, हो जाता है। तो हम देखते हैं
कि लिखा है नयन। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या हुआ, नयन। नयन क्या होता है, देखें कि नयन ने प्लस अन, ये ध्यान रखना है, ने प्लस अन। तो जो हमारा ने हो जाएगा तो ने में जो एक ही मात्रा लगी है तो हमारी ए हो गई। अन आया आ है तो हमारा ए हो गया। तो ए और आ मिलकर हमेशा, मैंने बता दिया आपको, जहाँ छोटी ए आ जाती है तो वहाँ पर ए हो जाता है। जहाँ पर हमारी बड़ी ए आ जाएगी तो वहाँ हमारा तो ने क्या है, ये छोटी ए है, और बड़ी ए ये होती है डबल वाली, छोटी ए ये होता है। तो यहाँ पर छोटी ए की है तो नए ए हो जाएगा। बड़ी हो गया ए, बड़ी ए, छोटा, जैसे बड़ी ए यहाँ लगा है तो बड़ी ए यहाँ हो गया। समझ में आ रहा है ना, छोटी ए तो यहाँ पर छोटी ए हो गई, और ये छोटा है यहाँ पे तो ये छोटा हो गया। यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर छोटा है तो यहाँ पर भी छोटा हो गया। और जब हमारा ये बड़ी ए हो जाएगा तो हमारा नए है ना बड़ी, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आय हो जाएगा। यहाँ छोटी है तो हमारा ए हो जाएगा। तो इसी प्रकार नए प्लस अक बराबर नायक, ये दोनों उदाहरण हो गए ए के और आई के। उसी प्रकार हम देखते हैं, इसमें आपको चार ही तरीके होते हैं ना, इसमें कैसे भी एग्जाम्पल पूछ दिया जाए चार ही होते हैं, ए, आए, अब, आप। ये शब्द हमेशा समझें कि शब्दों के बीच में या व आता है। शब्दों के बीच में क्या आता है, या और व आता है। देखो ए आया, या आया, व आया और वे आया। ये चीज़ समझ रहे हैं ना सभी लोग। जैसे पवन हुआ, जैसे ब आ जाता वे तो अव, तब वे हो जाता है ना, और ए आ जाता तो ए वाला हो जाता है ना। तो ओ जो लिखा पवन, पो प्लस अन बराबर क्या होगा, पवन। तो पो हो गया ओ, छोटा हो गया छोटा, और इसको ओ प्लस आ होता अब ये हो गया ओ, छोटा ओ, अब पौ प्लस अक बराबर पावक। क्या हो गया, पावक। पावक हो गया। भाई हमने टिक के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें लिख दी हैं कि ए, आए, अब, आप, दोनों के बीच में ए या व आता है तो ये क्या होती है, अयाचन होती है। तो मित्रों ध्यान दें कि ये मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाई है। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगी वो आपको व्यंजन संधि की मिलेगी। संधि में स्वर संधि हो गई है, 3 संधि होती हैं, व्यंजन संधि की मिलेगी, फिर आपको मिलेगी विसर्ग संधि की, जो आपको अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। और इन चीज़ों को मुझे पता है ना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं आया होगा तो वो मैं और दूसरे तरीके से, मान लीजिएगा आपको एक मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि देखें आपको कितना समझ में आया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया, लेकिन देव एग्जाम स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यही आपसे मुझे उम्मीद है। अगर मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।